हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। ये आपका जो साइंस चैप्टर 4 है हीट का, उसका एक पार्ट है। पिछले 2 वीडियो में हमने समझा था कि हीट ट्रांसफर क्यों होती है, कैसे होती है। हीट बेसिकली एक एनर्जी है जो हर पदार्थ में पाई जाती है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके अंदर हीट नहीं है, और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे जाती है। मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये हाई टेम्परेचर पे है, ये लो टेम्परेचर पे है। इन दोनों को हम कांटेक्ट में ला दें, ये हाई है, ये लो पे है, तो हीट यहाँ से यहाँ जाएगी हमेशा। जैसे सराउंडिंग्स में भी, जैसे मैंने कहा, रख दीजिए दूध का गिलास भरा हुआ जो खूब गर्म है, टेबल पे रख दीजिए थोड़ी देर, धीरे धीरे उसकी जो हीट है सराउंडिंग्स में चली जाएगी और दूध ठंडा हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफ़र होने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है कंडक्शन, जो नॉर्मली सॉलिड्स में होता है। सॉलिड्स में मैंने बताया था आपको, एक मान लीजिए एक रॉड है, इसको यहाँ पे हम गर्म करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जिनका साइंटिफिक नेम होता है मॉलिक्यूल्स या एटम्स, तो इनको हम यहाँ पे पार्टिकल कह सकते हैं। पार्टिकल का मतलब कण, पार्टिकल जैसे धूल का कण होता है। तो ये जब कण गर्म होंगे तो ये हीट आगे पास कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे दूसरे कण को, दूसरा तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, धीरे धीरे सारी रॉड गर्म हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं कंडक्शन। एक कण गर्म होके अपनी हीट दूसरे कण को ट्रांसफर कर देता है। दूसरा मेथड होता है जो गैसेस और लिक्विड्स में होता है, कन्वेक्शन। हमने कल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था कि मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड है, इसको नीचे से हमने फ्लेम लगा दी, तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होकर ऊपर आ जाएंगे, ऊपर के ठंडे नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। ऐसे सर्कुलर मोशन ही हो जाएगी, जिसे आप जांच भी सकते हो बाई पुटिंग पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई के 1-2 कण डाल के आप चेक कर सकते हो। और हवा का भी ऐसा ही होता है। हवा का तो मैंने बताया था आपको, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। गर्मी से धरती ज़्यादा गर्म होती है, धरती ज़्यादा गर्म होने से ये हवा गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। जब ये हवा ऊपर चली जाएगी तो समुद्र जो कम गर्म है उसकी ठंडी वहाँ यहाँ आएगी, इसको कहते हैं सी ब्रीज। और ये गर्म हवा वहाँ से ऐसे आ जाएगी, साइकिल सा बन जाएगा। और रात में उल्टा होगा। रात में क्या होगा कि धरती ज़्यादा ठंडी होगी, पानी कम ठंडा होगा। ठीक है, तो इसकी हवा ज़्यादा गर्म है, ये ऊपर जाएगी, और धरती से ठंडी हवा यहाँ पे आएगी, इसको कहते हैं लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज, BREEZ। तो ये हवा यहाँ पे आएगी और यहाँ की हवा वहाँ जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो कण हैं हवा के, पानी के, किसी भी लिक्विड के, वो गर्म होकर अपनी जगह से हट जाते हैं, उनके जगह ठंडे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठंडे कण आ जाते हैं, वो ठंडे कण गर्म होते हैं, और इस तरह पूरा लिक्विड या पूरा जो गैस है वो गर्म हो जाएगी। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक तरीका है जिससे गर्मी ट्रांसफर होती है। मान लीजिए ये सूरज है, ये धरती से 9 करोड़ मील दूर है, 9 करोड़ माइल्स, और बीच में ना कोई हवा है, ना पानी है, ना कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है, ना कोई गैस है, फिर भी हीट यहाँ पर पहुँच रही है धरती पर। वो कैसे पहुँच रही है? या मान लीजिए आप, कोई लोग आग जला के बैठे हुए हैं, आप यहाँ खड़े हो, तो आग के ऊपर तो हवा गर्म होकर ऊपर जा रही है, लेकिन आपको यहाँ भी थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। वो कैसे हुआ? ये होता है, एक तीसरा प्रकार है हीट ट्रांसफर का, तीसरा मेथड है हीट ट्रांसफर का, जिसको कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली होता क्या है? रेडिएशन बेसिकली होती है किरणें, रेज, किरणें होती हैं, रेज, RAYS।
तो ये किरणों को ना आप देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना महसूस कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना इनका कोई वजन है, ना इनका कोई साइज है, पर फिर भी ये आ रही हैं, सूरज से हर सेकंड आ रही हैं हमारे पास। और जो कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है वो किरणें एमिट कर रहा है, उससे किरणें निकल रही हैं। दूध का गिलास ठंडा हुआ क्योंकि उसके हवा उसके कांटेक्ट में है, थोड़ा कन्वेक्शन होगा, प्लस वो थोड़ी किरणों से भी अपनी गर्मी को बाहर ट्रांसफर कर देगा सराउंडिंग्स में। इनफैक्ट जो भी पदार्थ है, इवन ह्यूमन बींग्स, हमारा भी टेम्परेचर है, मैंने कहा था हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सी या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो हमारा शरीर भी गर्म है, हम भी किरणें एमिट कर रहे हैं। आजकल जो नए देखे आपने इंफ्रारेड थर्मामीटर, आजकल तो बड़े प्रचलित हो गए हैं कोविड काल में, वो आपके माथे के पास रखते हैं, माथे से थोड़ा दूर 1 या 1.5 इंच। तो जो माथे से किरणें निकल रही हैं, रेडिएशन निकल रही हैं, उसको वो जांच करके आपके बॉडी का टेम्परेचर का पता लगाते हैं। तो कोई भी पदार्थ है, चाहे वो कितना ही ठंडा हो, कितना ही गर्म हो, उसमें से कुछ ना कुछ किरणें निकल रही हैं, कुछ ना कुछ रेडिएशन हो रही है। उसका प्रभाव नहीं पड़ता, अलग बात है, हमारी किरणों का प्रभाव किसी पे नहीं पड़ रहा, वो अलग बात है। लेकिन किरणों का प्रभाव कैसे पड़ता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये सूरज की किरणें आ रही हैं और ये आपके घर की खिड़की है। इसकी एक बात कर लेते हैं, यही चीज़ सब पे लागू होगी। तो जो लाइट आपके शीशे पे पड़ रही है उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्शन बात जाता है ना, प्रतिबिंबित होना, वापस चले जाना, मुड़ के वापस चली जाएगी। कुछ जो है इस ग्लास में एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब, इसमें जज्ब हो जाएगी, सोख ली जाएगी, और कुछ आगे चली जाएगी, ट्रांसमिट। शीशे से जो हमारे रूम में रोशनी और गर्मी आ रही है, क्योंकि वो क्रॉस करके आगे जा रही है, तो ये शीशा गर्म होगा इससे, जो उसने एब्जॉर्ब कर ली है। ये किसी भी पदार्थ के साथ होगा। पत्थर पे भी जब सूरज की किरणें पड़ेंगी तो कुछ वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ट्रांसमिट होने का चांस उसमें कम है क्योंकि उसमें काफ़ी मोटा है, पर वो आगे गर्म होके फर्दर एमिशन करेगा। तो जितनी उस पर किरणें पड़ रही हैं, जितनी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी देर एब्जॉर्ब कर रहा है, उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। एक्चुअली ये होता रहता है, हम नहीं करते हैं, ये नेचुरली होता रहता है, प्राकृतिक रूप से होता रहता है। जो भी बॉडी गर्म है वो हीट को रेडिएट करती रहेगी, और जिस पर वो हीट पड़ेगी वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि सर्दियों में लोग आग जला के बैठ जाते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि जब आग यहाँ जल रही है तो इसके ऊपर की हवा तो गर्म होकर ऊपर जा रही है। आप यहाँ पे खड़े हैं 2 या 3 फीट दूर, अगर आग बहुत तेज़ है तो आपको यहाँ पे गर्मी लगेगी, हो सकता है आपको पीछे जाना पड़े थोड़ा सा। ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। जो आग की लपटों से रेडिएशन आ रही है वो आपको गर्म कर रही है और आपको पीछे हटना पड़ता है। और ये रेडिएशन कई बार हार्मफुल भी हो जाती हैं। अगर बहुत तेज़ रेडिएशन हो, जैसे जंगलों में आग लग जाती है, जंगलों में आग लगती है तो उस आग से दूर भी जो घर होते हैं, कई बार उनकी खिड़कियां भी जलने लगती हैं, उनके अंदर वो जो चीज़ें पिघल सकती हैं पिघल जाती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेडिएशन निकलती है जंगल की आग से, और वो जो घर में चीज़ें उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं कि वो जलने लगती हैं, पिघल जाती हैं। रेडिएशन के साथ अभी हमें एक और चीज़ समझनी है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं रेडिएशन को, कुछ कम करती हैं। मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट करिए, ये 2 आप पॉट लें, अगर संभव हो तो स्टील या मेटल के हों, एक को बाहर से काला पेंट कर दें, ब्लैक, और दूसरे को वाइट। दोनों सेम साइज के होने चाहिए, सेम प्रकार के होने चाहिए, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर,
सेम टेम्परेचर पे, जैसे टैप वाटर है, टैप वाटर तो सेम टेम्परेचर पे होगा, दोनों का सेम टेम्परेचर पे होगा। इसको आप रख दीजिए धूप में, से फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए रख दीजिए। 2 घंटे के बाद अगर आपके पास थर्मामीटर हो तो आप इसका टेम्परेचर नोट करेंगे, तो इसका टेम्परेचर हाई होगा, इसका लो होगा। क्यों? क्योंकि वाइट जो कलर है, जो चीज़ें वाइट कलर की हैं वो कम एब्जॉर्ब करती हैं रेडिएशन को, ब्लैक वाला ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब इसका दूसरा भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे हम कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी रखेंगे, सेम टेम्परेचर। मान लीजिए आपने गर्म करके 60 डिग्री पे पानी इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, फिर इनको शेड में रखना है। अब इनको देखना है कि इसमें से कितनी रेडिएशन होती है। जब शेड में आपने रख दिया मान लीजिए 15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट के बाद जब आप इसका टेम्परेचर नोट करेंगे तो इसका कम गिरेगा, हो सकता है इसका 60 से 50 आए, इसका ज़्यादा गिरेगा, इसका 40 तक भी आ सकता है। ये मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, लेकिन ये कहने का मतलब है कि जिसमें ब्लैक पेंट कर रखा है उसका टेम्परेचर कम गिरेगा, मतलब वो हीट को रिटेन कर लेता है। ये हीट ज़्यादा एमिट करता है, ये ज़्यादा लो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम गर्मियों में अपने आप को हीट से बचाना है तो हम नॉर्मली वाइट कलर के या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में हमने अपनी हीट को प्रोटेक्ट करना है। हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर की हीट बाहर जाए, हम ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। वो एक तो हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे और कम रेडिएट करेंगे, वाइट वाले कम एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा रेडिएट करेंगे। तो ये उसी का इफेक्ट है कि रेडिएशन में ब्लैक कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद कम रेडिएट करेगा। अच्छा, एक और चीज़ समझ लेते हैं, कपड़ों की जैसे बात समझी हमने। अब सर्दियों में जैसे हमने अपने आप को ठंड से बचाना है, हमें ठंड क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी बाहर जाती है, रेडिएट होती है, या हवा में के कांटेक्ट में आने से कन्वेक्शन से बाहर जाती है, तो हमें ठंड लगती है। तो हमको पहनने पड़ते हैं ऊनी कपड़े, वूल। हमने आपको बताया था जब हमने वो वूल टू फाइबर पढ़ा था कि वूल जो होती है, जैसे पशुओं की भी जो फाइबर फ्लीज होती है, उसमें हवा ट्रैप हो जाती है, और हवा जो होती है बैड कंडक्टर होती है, मतलब हवा में से गर्मी पास नहीं होती ईजिली। हवा गर्म हो जाती है पर हवा के अंदर से गर्मी पास नहीं होती, ट्रांसफर नहीं होती। तो उनके जब हवा ट्रैप हो जाती है वूल में तो उनको ठंड नहीं लगती। हम भी जब वूलन कपड़े पहनते हैं तो उसमें भी हवा ट्रैप हो जाती है, हमें ठंड नहीं लगती, और हमारे शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाती। रात में भी जैसे आपने ब्लैंकेट लेने हैं, अगर आप एक मोटा ब्लैंकेट लेंगे, वन थिक ब्लैंकेट, या आप 2 ब्लैंकेट को जोड़ के लेंगे, तो इसमें आपको कम सर्दी लगेगी, क्योंकि 2 ब्लैंकेट के बीच में हवा की लेयर आ जाएगी। वो हवा की लेयर होगी बैड कंडक्टर, मतलब ना गर्मी को बाहर जाने देगी हीट को, ना हीट को अंदर आने देगी। सर्दी बाहर तो हीट आनी नहीं है सर्दियों में। सर्दियों में तो इनफैक्ट हमारे शरीर की हीट बाहर जानी है, तो उसको रोक देगी, हमारे शरीर की हीट बाहर ना जाए, और हमें 2 ब्लैंकेट ओढ़ के रात में अच्छा लगेगा। एक ब्लैंकेट में हो सकता है हमें ठंड लगे। इसका रीज़न क्या है? जो हवा उसके बीच में ट्रैप हो जाएगी वो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी। इस तरह हम सर्दियों में अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो वुलन कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर कपड़े पहनते हैं, प्लस ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें थोड़ी हवा ट्रैप हो जाए। कई बार जैकेट्स होती हैं जिसके अंदर पक्षियों के पंख होते हैं, वो भी हीट को ट्रैप कर लेती हैं, या जिनके अंदर फर लगी होती है पशुओं की, वो भी हीट को ट्रैप कर लेते हैं। आजकल तो खैर पशुओं के अलाउड नहीं है, वो आर्टिफिशियल फर बना देते हैं, तो उससे आर्टिफिशियल फर वाली जो जैकेट्स होती है अंदर हीट को ट्रैप कर लेगी, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। और गर्मियों में हमें उल्टा करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ना हम ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करें और हमारे शरीर गर्मी जल्दी से निकले। हम पतले कॉटन के और वाइट कलर या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं।
तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया ऑन ट्रांसफर ऑफ हीट, किस प्रकार जो हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। उसमें जो 3 मेथड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, और हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर्दियों में और गर्मियों में। अच्छा, गर्मियों में हम छाता भी लेके चलते हैं, इसलिए छाता लेके चलते हैं कि सूरज की कुछ गर्मी रिफ्लेक्ट हो जाए। जब आपने छाता लिया हुआ है वो भी लाइट कलर का, तो जब धूप पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो सारी रेडिएशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने आप को रेडिएशन से बचा सकते हैं और सर्दियों में गर्म रह सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हमारा हीट का कंप्लीट हो गया। एक मैं और छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो की वर्ड्स हैं उसको एक बार आपको फिर से समझा दूंगा ताकि आपके चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।